नमस्कार साथियों गुड मॉर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू। आप सभी को प्रजापति हेल्थ केयर में स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर शगुनी पंडित, मरवन प्रखंड, मुजफ्फरपुर, बिहार। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि बहुत सारा ऐसा बीमारियां को दो भागों में बांटा गया है। एक कम्युनिकेबल डिजीज होता है, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। एक संक्रामक रोग होता है और ये संक्रामक रोग होता है, असंक्रामक रोग होता है। तो संक्रामक रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, दूसरे से तीसरे व्यक्ति में, तीसरे से चौथे व्यक्ति में गले मिलने से, हवा के जरिए, पानी से, मिट्टी से, धूल से, भोजन से, जानवरों के बाइट से, जानवरों के मीट से, मांस खाने से इत्यादि कारणों से इन्फेक्शन होता है, बॉडी में बीमारी होता है। बट नॉन इन्फेक्शन जो बीमारी होता है, वह बीमारी अगर किसी दूसरे को है तो तीसरे को नहीं होता, वो पड़ता नहीं है। वह बात करें कि वो कौन सा बीमारी है जो पड़ता नहीं है। वह अगर किसी पेशेंट को हार्ट डिजीज है तो आप अगर सामने हैं तो आपको हार्ट डिजीज नहीं होगा। किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ आपको नहीं होगा। किसी को अर्थराइटिस है तो आपको अर्थराइटिस नहीं होगा। किसी को पेट खराब है तो आपका पेट खराब नहीं होगा, क्योंकि यह नॉन कम्युनिकेबल डिजीज होता है। कम्युनिकेबल संक्रामक रोग होता है जो कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में पड़ता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बैक्टीरिया क्या है और बैक्टीरिया से होने वाले कौन कौन सा रोग है जिससे आपको होता है। दोस्तों, बैक्टीरिया एक अति सूक्ष्म जीव है जिसे हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता लिया जाता है। वो अति सूक्ष्म होते हैं और कोई भी बैक्टीरिया, उसके पास क्षमता ये नहीं है कि वह उड़ करके दूसरे को फैला दे बीमारी। उसको माध्यम चाहिए। बिना माध्यम के कोई भी, जैसे आपका वायरल इन्फेक्शन हो गया, उसमें भी माध्यम की जरूरत होती है। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल से होने वाला बीमारी है, उसमें भी आपको माध्यम चाहिए। माध्यम में वो मिट्टी होता है, जल होता है, भोजन, संक्रमित भोजन होता है। इसके साथ साथ दोस्तों हवा होता है। उसके बाद एनिमल फूड मटेरियल होता है। कुछ बाइट होता है, कुछ बाइट होता है, काटता है, जानवर है उससे होता है। आपसी संपर्क से, गले मिलने से होता है। तो हम बात करेंगे बैक्टीरिया इन्फेक्शन। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन में जैसे टीबी होता है, खांसी होता है, निमोनिया होता है, डिप्थीरिया होता है, टेटनस होता है, प्लेग होता है, हैजा होता है, टाइफाइड होता है, सुजाक होता है, डिसेंट्री होता है इत्यादि। जो बीमारी है वह सिर्फ बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। ये सारी बैक्टीरिया जो होता है वह आपको माध्यम से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी इन्फेक्शन हो उसको प्रॉपर तरीक़ा से प्राइमरी ट्रीटमेंट आप कराते हैं, उससे नहीं आराम हो रहा हो, उसके लिए आपको हायर सेंटर जाना है और उसमें प्रॉपर ट्रीटमेंट कराइए, जिससे कि आपको ठीक हो जाएगा। जैसे आप जानते हैं कि टीबी जो होता है उसमें 70% टीबी, 80% टीबी पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस टीबी होता है। और टीबी सिर्फ हेयर एंड नेल, यानी बाल और नाखून छोड़ के शरीर के किसी भी हिस्सा में आपका टीबी हो जाता है। खांसी होता है, चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाएगा, खांसी हो जाएगा। निमोनिया बच्चों में देखने को मिलेगा, उसमें क्या होता है, उसमें भी चेस्ट में इन्फेक्शन हो जाता है। डिप्थीरिया होता है। टेटनस जानते हैं, क्लोस्ट्रीडियम टेटानी नामक बैक्टीरिया का कारण होता है। टेटनस का दोस्तों इलाज जानकारी ही बचाव है, उसका वैक्सीनेशन ही एक माध्यम में बचाव है, जिसमें टीटी टेटनस टॉक्साइड दिया जाता है, जिससे टेटनस बीमारी से बचा जाता है। रहा प्लेग बीमारी, तो प्लेग बीमारी जो होता है वो आपको चूहा के काटने से आपको प्लेग होता है। हैजा तो दोस्तों जानते हैं काफ़ी जानलेवा होता है। अभी किसी पेशेंट को हैजा में दस्त के साथ साथ उल्टी होता है, मरीज डिहाइड्रेट हो जाता है, बहुत सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाता है, जिसके कारण इसकी मौत हो जाती है। अगर शुरुआती में मैनेजमेंट नहीं किया गया तो मुश्किल हो जाता है बचना। लिप्रोसी होता है, जिसको कोढ़ी हम लोग कहते हैं, कोढ़ कहते हैं। आपको स्किन में पैच हो जाता है, 2-4 हमेशा पैच आपको निकाल जाता है, चालाना के सिक्का के बराबर लिप्रोसी। ये भी
माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री के कारण आपको लेप्रोसी होता है। अब बात करें टाइफाइड में पॉल्यूटेड वाटर एंड कंटामिनेटेड फूड आइटम से होता है। दूषित जल और दूषित भोजन से आपको टाइफाइड होता है। सुजाक जो होता है जो आपसी संपर्क से होता है। अगर कोई संक्रमित HIV से ग्रसित कोई मेल हो या फीमेल हो, उसके साथ सेक्स इंटरकोर्स के दौरान वह बढ़ता है। दूसरा होता है सार्वजनिक शौचालय में अगर जा रहे हैं, उसमें अगर कोई इन्फेक्टेड व्यक्ति चला गया हुआ है, हो सकता है उसके वजह से भी आपको हो जाएगा। संक्रमण से भी हो जाता है। इस तरह से आपका डिसेंट्री हो गया। डिसेंट्री में भी दोस्तों बहुत ख़तरनाक होता है। इसमें डिहाइड्रेशन होता है, उल्टी होता है, दस्त होता है। उसको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत पड़ता है, जिससे कि वो ठीक हो जाता है। दोस्तों अगर मेरा वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो निश्चित ही आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।